वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन करना है प्राइस कंजम्पशन और पॉपुलेशन के बेस्ड पे। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है और 90% लोग ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को सिंपल और अच्छे और टाइप्स के क्वेश्चन से इनको नहीं कर पाते हैं। देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। समझने क्वेश्चन समझने से पहले पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो कि अगर कोई भी आउटपुट सपोज करो कि कोई आउटपुट सी है, वो वैल्यू आई है ए इंटू बी के प्रोडक्ट से। तो अगर कोई भी आउटपुट प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है तो हम यहाँ सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव यूज करते हैं। या फिर और अगर कोई वैल्यू z सपोज करो वो x प्लस वाई किसी सम पे डिपेंड करती है। z मान लो कोई स्कूल का टोटल पॉपुलेशन है, x नंबर ऑफ बॉयज हैं, y नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो ये टोटल क्या हुआ, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये टोटल डिपेंड कर रहा है हमारा सम पे। तो यहाँ पे क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है। क्लियर। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो प्रोडक्ट पे बेस पे करने वाले हैं, जो कि प्राइस कंजम्पशन, प्राइस में इंक्रीज डिक्रीमेंट में कैसे किसी चीज में हो रहा है, और पॉपुलेशन के क्वेश्चन। और एक कॉन्सेप्ट होता है, बताता हूं कि अगर सपोज करो कोई लैपटॉप है, उसका प्राइस 10% से बढ़ जा रहा है अगले साल, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 20% से घट जा रहा है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ हो रहा है अगर किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होता है 10% इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि वो 10% इज इक्वल टू 1/10। इंक्रीज होने का मतलब वो 11/10 हो जा रहा है। मतलब ये प्राइस यहाँ से यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसी प्राइस का 11/10 हो जाएगा। फिर 20% से अगर डिक्रीज हो रहा है ये वैल्यू अब ठीक, तो ये अब यहाँ पे वैल्यू, ये इसका क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। 20% किसी किसी चीज को डिक्रीज करना मतलब उसको 80% बनाना। 20% का फ्रैक्शन यहाँ पे कैसे होता है, 1/5। इनमें अब डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये हो जाएगा 4/5। 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। ये फिर 4/5, ये वैल्यू हो जाएगी, ये पहले साल, ये दूसरे साल, तो लास्ट में ये वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट, एक सक्सेसिव प्रोडक्ट पे, एक हमारा इस तरीके से। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्राइस कंजम्पशन, ओके, प्राइस कंजम्पशन को भी बताऊंगा जब जब वो क्वेश्चन आएगा वहां पे उसको देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन, कोई मशीन है उसका वैल्यू डिप्रिशिएट कम हो रहा है 12.5% से हर साल। अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 2 साल पहले उस मशीन का वैल्यू कितना था। तो 12% मतलब डिक्रीज होने का मतलब कि 12% डिक्रीज हो रहा है तो उसको 88% बना रहा है। तो 88/100, 12% ये हुआ ना, 12/100। इसमें 12 से कम हो रहा है मतलब 88/100 हो जा रहा है। तो मान लो प्रेजेंट वैल्यू उसकी एक्स है, ये 88/100 से ये वैल्यू डिप्रिशिएट या कम हो रही है। कब, कितने साल हो रही है, 2 साल, 2 साल बाद। ये पहले साल इतना होगा, फिर दूसरे साल इतना होगा, और वैल्यू कितना हो जा रही है, 116,160। इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 116,160 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 88। इसको कैलकुलेट करो आप लोग। कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से कैलकुलेट करो, 22, ये आ गया। फिर 4 से करो, 4 से करो, 4 × 7 = 20, 28, 29, 7260। अब ये 22 से कटेगा, 22 मतलब 11 भी आ रहा है, और 2, 11 इंटू 2। अब ये चेक करो कि 7 2 11 से कैसे कटेगा। अल्टरनेट देख लो, 7 6 13, और 2 13 - 2 11 आ रहा है इसका डिफरेंस, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। तो 11 से कट करोगे तो 11 2 = 22, यहाँ 2 आ गया। फिर यहाँ पे 6, 11 6 = 66, फिर 60, फिर 11 से कट करो, 11 2 = 11 6, ये कटेगा वैल्यू। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 15 आ रहा कहीं, यस,
तो 150 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो। बेसिकली समझना क्या था, ये कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, बाकी कैलकुलेट आप लोग कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी किसी आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, 12% से डिक्रीज हो रहा है हर साल। अगर प्राइस का डिफरेंस तीसरे साल और चौथे साल 66 है, तो 30% बताओ दूसरे साल के एंड का 30% बताना हमें। 12% से कम हो रहा है मतलब 12% कैसे लिखेंगे? 4%, 1/25 इंटू 3 करोगे तो 12% आ जाएगा, तो यहाँ पे भी इंटू 3 कर देंगे। 3/25। अब ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो 25 माइनस 3 दैट इज 22/25 से ये फ्रैक्शन आगे बढ़ रहा है। तो मान लो ये स्टार्टिंग में है, यहां से ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, ये 22/25 से जा रहा है, मतलब 25 से 22 हो रहा है ये हर साल। तो दिया हुआ तीसरे और चौथे साल, बट ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या हो रही है? 25 से 22 हो रही है, तो 25 22 का डिफरेंस 3। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? 66 हो रही है। 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 22। हमें पूछा क्या है? दूसरे साल की वैल्यू। ये तीसरे साल की थी, अब ये दूसरे साल ये था मेरा, दूसरे सेकंड ईयर ये है। दूसरे साल अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, अगर ये 22/25 से आगे जा रहा है, तो वापस अगर जाएगा तो ये 25 से 22 जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई भी वैल्यू आगे अगर किसी किसी फ्रैक्शन से जा रही है, ए बाई बी से जा रही है, तो अगर वापस इसको लाते हैं तो बी बाई ए से आती है। क्लियर? तो अब दूसरे साल में कितना हो जाएगा वैल्यू इसकी? 25/22 किसका? ये 22 एक की वैल्यू हुई, तो ये 25 की वैल्यू कितनी हुई? अब यहाँ पे 25 था ना, इंटू 25 यहाँ कर देंगे, मैं भूल गया था। तो यहाँ पे 22 इंटू 25 का, तो 22 कैंसिल, 25 इंटू 25 625। अब ये सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गई, ये सेकेंड ईयर, लेकिन इसका हमें 30% पूछा है। इसका 10% कितना होगा? बताया था कि यहाँ पे राइट साइड से एक पॉइंट लगा दो, 62.5। ये 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू 62.5 हो गई, तो 30% वैल्यू इंटू 3 कर देंगे, 30% आएगा, तो 15, 187.5, ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉपुलेशन पे, कि किसी शहर की पॉपुलेशन 7.69% से 12% 12% से कम हो रही है। अब 7.69 किसका फ्रैक्शन वैल्यू? अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े होगे, मैं आप पिछले मैथ्स की क्लास में बताया था कि 7.69 होता है 1/13। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट पता नहीं रहेगी तो नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए मैं पहले वैल्यू बता, 12.5% 1/8 बताया था। 15% कैसे निकालेंगे? अगर 15% नहीं पता है तो 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो 15% निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20 से ये कम हो रही है। अब देखो, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज दूसरे साल डिक्रीज 3000 से हो रही है, तो टोटल डिक्रीमेंट बताओ ओवर द 3 इयर्स। अब बोला है टोटल डिक्रीमेंट ओवर द 3 इयर्स, तो मान लो ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। हमें दिया हुआ है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है 1/13 से, मतलब ये 12 से, ये 12/13 हो रहा है, मतलब 12 से 13 हो रहा है हर साल। सॉरी, 13 से 12 हो रहा है ना, ये वैल्यू 13 से 12 हो रही है, 13 से 12 हो गई। फिर दूसरे साल 12.5% डिक्रीज हो रही, मतलब 1/8, मतलब 1 से कम, 7/8 से, मतलब 8 से 7 हो रही है। फिर नेक्स्ट ईयर 20 से 3, मतलब 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17/20 से हो रही है, मतलब 20 से 17 हो रही है। हमें क्या बोला? दूसरे साल डिक्रीमेंट कितना है? 3000 का, लेकिन दूसरे साल का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 1, 8, 8 और 7 का 1, लेकिन दिया कितना है? 3000। एक का वैल्यू 3000, 8 का वैल्यू 24,000, 7 का वैल्यू 21,000। अगर 7 का वैल्यू 21,000 हुआ, तो यहाँ पे 17 का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि लास्ट हमें निकालना है ना, लास्ट और स्टार्ट, एंडिंग और स्टार्ट का डिफरेंस निकालना है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो 21,000 इंटू 17/20, 17/20 हो रहा है ना, ये 17/20। ठीक, लास्ट एंडिंग वैल्यू आ गई। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी? अब ये 8 की वैल्यू 24,000 थी, और वापस जाएंगे
क्योंकि ये वैल्यू 12/13 से जा रही है आगे, वापस लाएंगे तो ये 13/12 से आएगी। तो 24,000 में 13/12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 यहाँ, ये आपका हो जाएगा 26,000। 26,000 स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, और एंडिंग वैल्यू आपकी ये हो गई, तो कैंसिल करो। 17 जीरो कैलकुलेट करो आप लोग। 17850, 17850 इसका डिफरेंस निकाल लो। तो 058 कहीं आ रहा है, 05 लास्ट में, यस 05, ऑप्शन बी, ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन की वैल्यू 25% से डिप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है 25% से। अगर डिफरेंस अगर डिफरेंस तीसरे साल और चौथे साल का इतना दिया हुआ है, तो मशीन का वैल्यू कितना होगा तीसरे साल के एंड में। तो 25% से डिक्रीज होने का मतलब 25% 1/4, मतलब वो 3/4 से डिक्रीज हो रही है। 1/4 से डिक्रीज होना मतलब 3/4 हो रही है वो वैल्यू, तीसरे साल और चौथे साल। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, ये स्टार्टिंग है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमें दिया हुआ है थर्ड और फोर्थ ईयर का डिफरेंस। तो थर्ड ईयर, ये 4 से 3 हो रहा है वैल्यू, इसका डिफरेंस ये 3/4 से आगे जा रहा है ना, मतलब 4 यहाँ है, 3 यहाँ है। 1 की वैल्यू दी हुई है 17199, 17199, ये तीसरे साल का। और हमें वैल्यू क्या पूछा है, थर्ड ईयर। देखो थर्ड ईयर का वैल्यू ही पूछा है। अगर एक की वैल्यू 17199 है तो 4 के वैल्यू इंटू 4 कर देंगे। 4 9 जा 36, 4 9 36, 4 निम 4 निम 36, तो 6 लास्ट में यूनिट डिजिट देख लो, 6 यहाँ पे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर पे है, इसको लीव करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इनकम एक्सपेंडिचर और कोई अलग टाइप, एक और अच्छा सा टाइप उठा के कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है 81% से। अगर कंजम्पशन पेट्रोल का डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ कंज्यूमर कितना डिक्रीज करे कंजम्पशन, कि एक्सपेंडिचर पेट्रोल पे सेम रहे। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्सपेंडिचर इन कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का, कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब अगर किसी आर्टिकल की प्राइस ज्यादा हो रही है, तो कंजम्पशन कितना क्या होगा, ऑलरेडी कम होगा। अगर किसी चीज का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसको खपत मतलब उसका कंजम्पशन लोग कम खरीदेंगे, कम कंजम्पशन होगा। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट समझना। अगर हमें एक्सपेंडिचर की वैल्यू सेम रखनी है, कि प्राइस अगर किसी किसी आर्टिकल की प्राइस बढ़ रही है, तो कंजम्पशन में कितना कमी करेंगे हम लोग, या फिर कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करेंगे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। खर्चा मेरा सेम है, हमारे पास खर्चा सेम है, हमारे पास पैसे सेम है, लेकिन किसी जो हमें सामान खरीदना है उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो हमें कितना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, ताकि वो एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे। इसको करने के लिए क्या करते हैं, कि मान लो 10% से प्राइस बढ़ रहा है, 10% से बढ़ने का मतलब, ये 10% 1/10 होता है, 1/10, कितना हो गया 11/10। अगर 11/10 प्राइस बढ़ गया, तो कंजम्पशन में कितना कम करेंगे, कंजम्पशन को कैसे लिखेंगे कि ये 1 आ जाए, मतलब एक्सपेंडिचर सेम रहे। जस्ट प्राइस का उल्टा कर देते हैं, देख लो ये कैंसिल हो गया, और 1 आ जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहेगा। तो कंजम्पशन को हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं प्राइस का। ओके, यहाँ पे एक ये स्मार्ट मेथड होता है। तो अब पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, 81% से बढ़ रहा है, तो अगर 100 था तो 181 हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस हो रहा है इतना, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कितना से करेंगे हम लोग, जस्ट इसका स्कोमल लाने के लिए क्या करेंगे, 100/181 कर देंगे, कैंसिल होके आ जाएगा। अभी कंजम्पशन की वैल्यू हो गई, कंजम्पशन कितने से कम हो रही है, 181 से 100 हो रही है, हो गई है, मतलब 81 से कम हो गई है, किस पे, 181 पे। ये इतनी कमी आ गई, तो परसेंट में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉल्व कर लो आप लोग। तो 81 अप 100/181, सो सॉल्व करोगे तो 4 टाइम्स जा रहा है, यस 4 टाइम्स, और फिर
40 टाइम 40 बार ये देखो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि 100% की वैल्यू अगर 181 है तो 10% की वैल्यू 18.1, 40% की वैल्यू इंटू 4 कर दोगे, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 72.4। ये 40 की आ गई। अब 4% और निकालना है, 40% आ गया, चार चार 10% की वैल्यू 1.81, 4% की वैल्यू इंटू कर दो। ऐसे कैलकुलेट करोगे आप तो 44.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, किसी गांव की पॉपुलेशन 6% से इंक्रीज हो रही है, तो परसेंटेज इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में आफ्टर 3 साल। 3 साल बाद 19.1016 डायरेक्ट। अगर आपको 6% के वैल्यू में बताया तो 2 साल का आपको किस तरह से निकालना है, सक्सेसिव यूज करते हैं। तो अगर 2 साल का आपको पता होगा तो 12.36 होती है, और 3 साल की कितनी होती है, 19.1016 वैल्यू होती है। ऐड कर सकते हो कैसे, अगर 2 साल का इंक्रीमेंट होता है तो सक्सेसिव 2 साल का a + b + ab/100 ऐसे निकालते हैं। 3 साल का निकालना होगा 3a + 3a² प्लस 3a³ बाई 10,000। ये 3 साल की सक्सेसिव निकालना होता है। 3a² 100 ठीक है। अगर सेम परसेंट का इंक्रीज 6% किसी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रही है तो सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो a% ही इंक्रीज हो रहा है 2 साल, 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, a + a + a² मतलब 6 को ऐड कर दो, 6 × 6 = 12 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 12.36 डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको। एग्जाम में देखते ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 40%। राइस की प्राइस 40% से इंक्रीज, कंजम्पशन बताओ। कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है 20% से, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस में कितना कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है, 20%। 20% को ऐसे लिखेंगे, 20% इज इक्वल टू 1/5, 20% 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो प्राइस कितना बढ़ रहा है, 2/5 से, मतलब 7/5 हो जा रहा है क्या प्राइस। कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है 20% से, 20% 1/5 डिक्रीज करोगे तो 4/5, तो 4/5 कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर, 28/25, 28/25। अब कितने से डिक्रीज हो रहा है, 3 से डिक्रीज हो रहा है, कितने पे, 25 पे, 3/25 इंटू 100 फ्रैक्शन, 25 × 100 12% से 12% चेंज हो रहा है किसमें, एक्सपेंडिचर में। आंसर क्लियर, ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाई, देखो डीजल का प्राइस 45 रुपए से 50 रुपए हो जा रहा है, 45 रुपीज से 50 रुपीज हो जा रही है। तो कंजम्पशन डीजल का कितना रिड्यूस किया जाए कि एक्सपेंडिचर 5% से ही इंक्रीज हो। तो एक्सपेंडिचर 5% से ही, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, एक फॉर्मूला पे सब लगेगा। ठीक, प्राइस क्या हो, कितना हो रहा है, 45 से 50 हो रहा है। ठीक, हमें क्या पूछा है, कंजम्पशन पूछा है, तो कंजम्पशन टू कंजम्पशन रहने देंगे। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 5% से। 5% की वैल्यू 1/20 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 21/20 में एक जोड़ देंगे, 21/20, 21/20। अब इसको सॉल्व कर लो, 45 × 21/50 ये कंजम्पशन वैल्यू हो जाएगी। तो सॉल्व करो आप लोग, सो सॉल्व करो, 189/200 आ गया। अब ये कितने से कम हो रहा है, 11 से। 11 की कमी है कितने, 200 पे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.5%। क्लियर, आई होप क्लियर है। यस, सो ये था आज का सेशन में। आज का सेशन हमारा ये क्वेश्चन था, किस पे था, पॉपुलेशन के क्वेश्चन थे। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, टाइप्स हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आप इनको कर लो, इन पे ही बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, आप इनको समझ लोगे, सभी क्वेश्चन को टैकल कर लो। बेसिकली आपको एग्जाम अप्रोच देखना है कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो,
आपको कुछ भी सीखने को मिला हो आप कमेंट करो, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कोई सजेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर किया जाए, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, दैट विल बी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर मी। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग कुछ भी सीखा है यहाँ से। अब जैसा भी आपको अच्छा बुरा कुछ बता के अपना ओपिनियन जाओ। ओके, सो दिस वाज इट। आज के सेशन में तो हमने क्या देखा, देख लो पहले, रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी। दो चीज देखा हमने, सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जो सम पे डिपेंड है एलिगेशन वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सक्सेसिव कैसे काम करता है हमने क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे क्वेश्चन है सारे। सो दिस वाज इट आज के लिए। ये थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। आपको अच्छा लगा हो या फिर कुछ सीखने को मिला हो तो आप अपना ओपिनियन दो, सजेशन दो, इम्प्रूवमेंट बताओ। एंड यस, डू सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट करो, स्पेशली कमेंट। ओके एवरीवन, थैंक यू।